आप सभी को मिस्टर हिंदू का प्रणाम। एक बार फिर से मैं आपके बीच हाजिर हूँ चार धाम यात्रा से जुड़ी कुछ जानकारियों के साथ। पिछले दिनों से जो कुछ मैंने वीडियो डाले हैं यूट्यूब पर, उसमें काफ़ी कुछ जानकारियाँ लोगों ने मांगी हैं, और इसके अलावा भी कुछ जो अपने जानने वाले होते हैं जो अदर स्टेट से आ रहे हैं, उत्तराखंड, वो भी कुछ चीज़ें पूछते रहते हैं। उनमें से कुछ कॉमन जो बातें हैं वो मैं आपके साथ साझा करूँगा। पहला बड़ा अपडेट तो आपके लिए यही है कि अब फिर से जो लिमिट तय कर दी गई है हर धाम के लिए, वो एक समस्या बन रही है। जैसे अगर आप अभी आजकल देखेंगे तो 17, 18, 19, 20 में यमुनोत्री और केदारनाथ में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है पहले से तो अब रजिस्ट्रेशन हो भी नहीं रहा है, तो ऐसे में आपका ट्रिप गड़बड़ हो सकता है। 2 धाम में अवेलेबिलिटी मिल जाएगी, 2 में नहीं मिलेगी, तो आप चारों धाम कैसे करेंगे? तो ऐसे में अगर आप आगे की डेट प्लान करके बैठे हैं तो आपको अभी से रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। जो भी स्लॉट है वहाँ पर उसको अभी से आपको बुक कर लेना चाहिए अपना रजिस्ट्रेशन। वैसे भी शुरू से ही वो सरकार कहती रही है कि रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इसमें एक चीज़ ज़रूर थोड़ा सा फेरबदल इसमें सरकार ने किया है जिससे लोगों को मुसीबत हुई है। वो ये है कि पहले लिमिट तय की गई कि मतलब पर्टिकुलर नंबर ऑफ जो पर्सन है यही जाएंगे, मतलब मंदिर एक दिन में दर्शन करेंगे, लेकिन बाद में सरकार ने इसको हटाया। कुछ न्यूज़ में ऐसा भी आया कि सरकार ने वो जो कैपिंग की थी वो ख़त्म कर दी। लेकिन अब फिर क्योंकि जब कुछ न्यूज़ आई है जो थोड़ी बहुत सरकार की किरकिरी मीडिया में हो रही है कि मैनेज नहीं ठीक से कर पा रही है, उसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि हर जगह लिमिट को हमने फिर से लागू करेंगे, और इससे अब जो है लोगों को समस्याएं पैदा हो रही हैं, स्लॉट नहीं मिल रहा है। ये तो हुई स्लॉट की बात, रजिस्ट्रेशन की बात। एक और तरह का रजिस्ट्रेशन भी है जो गाड़ियों का हो रहा है। उसमें सबसे बड़ी समस्या उनको आ रही है जो अदर स्टेट से टैक्सी लेकर आ रहे हैं। प्राइवेट वालों को तो फिर भी इतनी समस्या नहीं है, क्योंकि प्राइवेट वालों का तो आसानी से जो रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट है, आपको बताऊं तो ये मेरे पास खुली है लैपटॉप मेरे, greencard.uk.gov.in है। इस पर रजिस्ट्रेशन गाड़ियों का हो रहा है, और जो टैक्सी नंबर हैं गाड़ियाँ, उनका ग्रीन कार्ड बनता है। तो देखिए, हमारी खुद की गाड़ियाँ भी हैं उत्तराखंड में, तो हमने तो अपनी टैक्सी नंबर यात्रा शुरू होने से पहले ही भी ग्रीन कार्ड बनवा लिए थे। लेकिन अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो इंस्टेंट ग्रीन कार्ड बनवाना मेरे हिसाब से संभव नहीं है, क्योंकि इसमें गाड़ी का इंस्पेक्शन वगैरह भी होता है, और अगर बड़ी संख्या में गाड़ी आ गई तो आपको स्वाभाविक सी बात है आपको वेट करना पड़ जाएगा अपनी गाड़ी के इंस्पेक्शन का, ग्रीन कार्ड बनने का। ऐसे में आप ऊपर जाने में विलम्ब आपको हो सकता है, आप आगे की जर्नी में लेट हो सकते हैं। अगर आपने पहले से एडवांस में होटल बुक किए हुए हैं हर जगह और आप एक दिन भी नीचे से लेट हो गए तो आपका सारा शेड्यूल ख़राब हो जाएगा। तो ये जानकारी उनके लिए है जो अदर स्टेट से आ रहे हैं और टैक्सी लेकर आ रहे हैं। टैक्सी या तो एक आध दिन स्पेयर में लेके चलेंगे, शुरू में एक आध दिन आप हरिद्वार ऋषिकेश रुकेंगे, उसी टाइम में अपनी गाड़ी का ग्रीन कार्ड बनवा लेंगे। अदरवाइज़ बेटर ऑप्शन ये है कि आप वहाँ से जब आ रहे हैं तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है हरिद्वार ऋषिकेश के लिए आप उसका यूज़ कर लें, और यहाँ से लोकल टैक्सी ले लें। देखिए, लोकल टैक्सी लेने के अपने फ़ायदे भी हैं, क्योंकि लोकल पहाड़ी ड्राइवर हैं और ज़्यादा स्किल्ड हैं हिल्स में चलाने के लिए। आप अगर आप प्लेन्स के ड्राइवर से कंपैरिजन करें तो उसके अलावा यहाँ की लोकल की उन्हें जानकारियाँ ज़्यादा हैं। उसके अलावा एक बात और मैं कहूँ, ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरी खुद की टैक्सी हैं, ऐसा नहीं है, मेरा वो मोटिव नहीं है यहाँ पर ऐसा कोई बिजनेस क्रिएट करने का। आपने देखिए, लोकल ड्राइवर होगा तो उसकी कोई प्रॉब्लम आएगी ना, जब कोई मतलब इमरजेंसी फंसेगी, रात में गाड़ी ख़राब हो गई ऐसा कुछ, तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली उसको डील कर सकता है इन कंपैरिजन टू जो बाहर का टैक्सी ड्राइवर आ रहा है। तो ऐसे में ये मेरा सजेशन है कि ये कोशिश करिए कि लोकल टैक्सी ले लीजिए। वो आपको ज़्यादा मतलब आपकी जर्नी को थोड़ा कन्वीनियंट कर देगी। आपको जो साइट सीइंग्स करने हैं उसके बारे में उसको ज़्यादा जानकारियाँ हैं, वो आपको ज़्यादा जगह घुमा सकता है, दिखा सकता है। तो ग्रीन कार्ड की चीज़ जो बात है वो आपको दिमाग में डाल के लानी पड़ेगी अगर आप बाहर से टैक्सी लेकर आ रहे हैं, वरना यहाँ आकर आपका समय ख़राब हो सकता है। एक और बात है, इस समय न्यूज़ में कुछ लोगों की मृत्यु होने की खबर भी आ रही है। कुछ यात्रियों की अलग अलग धामों में उनकी मृत्यु हुई है, अलग अलग कारण हैं। कुछ का हार्ट अटैक है, कुछ का कुछ और कारण भी है। देखिए, ये नया नहीं है, ये हर साल होता है ऐसे ही, क्योंकि एजेड लोग आते हैं, यंग भी आते हैं। हालांकि मृत्यु में दोनों लोग इनमें आंकड़ों में शामिल हैं, 20-22 जो मृत्यु हुई हैं। इसमें देखिए एक चीज़ है, आप होता क्या है, अमूमन आप प्लेन से आते हैं और आते ही सीधे आप चढ़ाई में पहुंच जाते हैं, और एल्टीट्यूड भी चेंज होता है और आप ट्रैकिंग भी शुरू कर देते हैं, या आप हेली से चले गए सीधे केदारनाथ। तो ये चीज़ें आपकी हेल्थ को प्रभावित तो करेंगी ही। आप लद्दाख का ही देख लीजिए, क्यों वहाँ जाकर 2 दिन लोग बोलते हैं एक्लेमेटाइज होइए, जो वहाँ का जो तापमान है लोकल
जो एल्टीट्यूड का जो इफेक्ट आपकी बॉडी पे आना है उसको लेकर आप तैयार करिए खुद को, इसीलिए कहा जाता है। लद्दाख में भी मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, वहाँ भी अभी 1-2 दिन पहले ही 8-9 लोगों की मृत्यु हुई है। तो उसका भी कारण AMS था, जो एल्टीट्यूड सिकनेस रहती है उसके चलते वो हुआ था। तो पहाड़ों में भी वही चीज़ एप्लीकेबल होती है। तो अगर आप देखिए यात्रा पर आ रहे हैं और आप प्लेन से हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि मतलब एक आध दिन देखिए आइए, हरिद्वार रुकिए, ऋषिकेश रुकिए, या ऊपर जहाँ भी आप जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि जिस दिन ट्राई उस दिन ट्राई कर रहे हैं, एक दिन तो वहाँ आपको रुकना ही चाहिए, क्योंकि अपने स्वास्थ्य से ऐसा खिलवाड़ करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहूँगा, देखिए इसको लेकर आप आहत मत होइएगा, आप बुरा मत मानिएगा। जो पिछले वीडियो मैंने डाले हैं उसमें काफ़ी लोग कमेंट करके पूछते हैं, किसी को सर्जरी हुई है, किसी की बैक में कुछ प्रॉब्लम है, और आप पूछते हैं कि हमें इस महीने में आना है, भीड़ कैसी रहेगी या पालकी कितने की मिलेगी। ये मेरा आपका व्यक्तिगत सुझाव है। देखिए अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो आपको फ़िलहाल अभी यात्रा में आने से बचना चाहिए। अभी तो आपको घर में बैठ के ही कामना करनी चाहिए कि हम जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। अगर आप स्वस्थ शरीर लेकर नहीं आएंगे तो आप वाकई में उतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अब जहाँ पर जो संपूर्ण स्वस्थ है उसको तो समस्या हो रही है, तो समझ लीजिए आपकी रीढ़ में दिक्कत है या पैर में दिक्कत है, तो आप कैसे यात्रा ठीक से कर पाएंगे। अपने लिए तो मुसीबत है ही, और साथ में जो और लोग आए हैं उनके लिए भी आप मुसीबत खड़ी करेंगे। पहाड़ों में देखिए फैसिलिटीज़ बहुत लिमिटेड हैं, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको बहुत मदद वहाँ मिल नहीं पाएगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि यार बचो, अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो पहले ठीक हो जाओ। 6 महीने भी यात्रा चलेगी, अगले साल फिर से चलेगी। बाबा से कामना करिए, वहीं पूजा अर्चना करिए बाबा की कि भैया जल्दी से ठीक करो, बुलाओ हमें, और बाबा बुलाएंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ होकर दौड़े चले आएंगे। तो ये तो थे मेरे कुछ सुझाव। पिछले कुछ वीडियोस बहुत अच्छे गए हैं, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भी मैं आपके लिए हाजिर हूँ, मौजूद हूँ। जो भी आपको और भी कोई सवाल ऐसे हैं जो अभी अनुत्तरित हैं वो आपको बताने की पूरी कोशिश रहेगी। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि टाइम कितना लग रहा है दर्शन में। भाई टाइम का बताना मुश्किल होता है, अलग अलग टाइम में तो भीड़ पर डिपेंड करता है कितना टाइम आपको दर्शन में लग जाएगा। ये सब सोचने वाली बातें नहीं हैं। अभी तो ऊपर पहुँचो बाबा के धाम में, जितनी देर वहाँ मौजूद रहोगे ये आपके लिए सौभाग्य की ही बात है। फिलहाल इतना ही। जय बाबा केदार।